सारा जीवन सनातन की सेवा में अर्पित कर दिया है पूज्य केशव मुरारी दास प्रभु जी ने। मेरे ऊपर उनका बड़ा वरद हस्त है और ये जो सभागार है इसकी एक चाबी उन्होंने मुझे दे दी है कि तुम यहाँ कुछ भी करो, तुमको पूरी छूट है। ऐसे आदरणीय केशव मुरारी दास जी हैं। एक डुप्लीकेट चाबी बनाई गई इस ऑडिटोरियम की और एक चाबी मेरे पास भी है। हाँ, तो आप सब सेटल हो जाइए। नमस्कार जी। आइए राजेश भैया आगे आओ ना। अरे कमाल है। आप प्लीज प्लीज वेलकम। आइए राजेश जी आगे आइए। तो दोस्तों, जब ये विषय आया सामने कि आज का विषय क्या रहेगा, तो कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो लोगों ने हमसे पूछा चेतन जी आप साहित्यकार हो, कवि हो, ये क्या सब्जेक्ट रखा आपने सर्वे भवन्तु सुखिनः? तो मैंने ट्रॉफी भी वैसी बनाई है कि भारत बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब दुनिया लड़ रही है आपस में, पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहा है, इजराइल अमेरिका ईरान से युद्ध कर रहा है, ऐसे में एक बात तो माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान की आवाज़ यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो मैंने कहा दीदी माँ से बड़ा प्रवक्ता कौन होगा? भारत दीदी माँ बोलती है तो लगता है भारत बोल रहा है। तो मैंने कहा दीदी माँ से ही कहा जाए कि वही बोले, कि भारत की वाणी है वो, तो उनसे कहा जाए वही बोलेंगे। मैं अपनी टीम का परिचय आपसे करवाता हूँ। एक बार आ जाए मेरे टीम के सब साथी। एक बार नथुराम जी को भी बुला लीजिए और बाकी सब भी एक बार आ जाए। ये हमारी टीम है, टीम चेतना। मैं इसलिए परिचय करवा रहा हूँ, अच्छा सब मेरे खाते में डालना, कहीं गड़बड़ लगे तो ये सब जिम्मेदार हैं, इसलिए मैं इनका परिचय आपसे पहले से करवा देता हूँ। आइए ना आदरणीय, आप भी आ जाइए। अनिल भैया आइए। ये आज हमारे टीम के कुछ मित्र अनुपस्थित हैं, वो कहीं और महत्वपूर्ण कार्य में होंगे। इधर से हैं NR जैन साहब, नाम तो नथुराम है, इन्होंने नाम को छोटा कर लिया NR, अभी NR हैं और कुछ नहीं करते। बस जिसके घर में कोई दुख का समाचार होता है तो यमराज के बाद कोई दूसरा आदमी घर में एंटर करता तो उसका नाम नथुराम है। जाके कहता काहे को अंतिम संस्कार कर रहे हो, ये बॉडी हमको दे दो। तो ऐसे करके 1 दर्जन लोगों का देह दान करवा चुके हैं, 100 से अधिक लोगों का नेत्र दान करवा चुके हैं नथुराम जी। भाई साहब इधर आओ ना, इधर गले सोफा आपके लिए लगाए। और हमारे चेतना के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत मेहनत करते हैं चेतना के लिए, कोई कार्यक्रम को अटेंड नहीं करते हैं, बाहर बैठे रहते हैं कुर्सी के ऊपर, कि जो ढंग से नमस्ते करता है उसका अंगदान का फार्म चुपके से भर देते हैं। तो बच के नमस्ते करना, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो देह मांगता है, समझ लीजिए बात को। तो नथुराम जी हैं, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, अभी ससुर बने हैं नए नए, अशोक बंसल नाम है इनका, बहुत पुत्र का विवाह किया है, बहुत बड़ी शादी की व्यवस्था थी, मैं भी गया था शादी में, गोधूली के फेरे किए, बहुत अच्छा परिवार इनको मिल गया है। मैंने कहा इनको कि बहुत अच्छी बात है, आज बहू को भी बुलाना चाहिए था कार्यक्रम में, बुलाएगी ना? आना चाहिए, बच्चों को लाया करो भाई। मैंने भी अपने बच्चे बुलाए, ऐसे नालायक आते नहीं है, पर आ जाएंगे। तो आदरणीय अशोक जी सिविल इंजीनियर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र रीजनल कॉलेज से, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं थोड़ा जितना पढ़ा लिखा हूँ, NIT बोलते हैं उसको, मुझे इतना थोड़ी समझ कम है, क्योंकि हरियाणा का आदमी मोटी बुद्धि का भैंस का दूध पीते हैं ना हम लोग, तो अकल थोड़ी कमी रहती है हम लोगों को। हाँ, तो इधर अशोक बंसल जी हैं। तो ये JS गुप्ता जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी के सहयोगी रहे, फिर उनके सेक्रेटरी रहे, और मतलब उनकी इस हालत करने में इनका कोई योगदान नहीं है। बहुत भले आदमी हैं, बहुत नाइस आदमी हैं। मेरे गांव के हैं, भिवानी के। चरखी दादरी एक स्थान है जहां 2 हवाई जहाज जब टकराए थे तो सेवा करने के लिए दादरी वालों ने रिकॉर्ड बना दिया था, दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस गांव के रहने वाले हैं JS गुप्ता जी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहे, आजकल पूरी तरह से समाज के काम में लगे रहते हैं। हमारे फाउंडर मेंबर हैं, आप इनका तालियां बजा के स्वागत कर सकते। ये सत्यभूषण गोयल हैं, TRV के नाम से जूता बनाते हैं। भारत वो देश है जहां चरण पादुकाओं ने 14 साल राज किया।
जूते को हल्के में मत लेना, इस देश पे राज करने वाला जूता ही है, समझ लो बात को। मैं जूते पे 2 घंटे बोल सकता हूँ, किसी दिन मुझे बुलाना, 2 घंटे जूते पर ही बोलूंगा। हाँ, लोग जूते से डरते हैं, आपने सुना क्या मेरा लेक्चर? तो वो चरण पादुका बनाते हैं टीआरवी। इंडिया के जो 10 बड़े ब्रांड हैं, भारत के, विदेश के नहीं, 10 बड़े ब्रांड में से एक स्वदेशी ब्रांड टीआरवी है अपना। हाँ, अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। वात्सल्य सेवा सदन में ग्राउंड फ्लोर का हाल इन्होंने बनाया। अरे वाह भाई, तालियां बजती है, बनती है। हमारे चेतना के फाउंडर मेंबर हैं सतभूषण जी, और कुछ काम ऐसे हैं जो मैं बता नहीं सकता। जो काम मुझे लगता है कहीं बहुत जरूरी है तो मैं सतभूषण जी के कान में फूंक मारता हूँ, सतभूषण जी ये काम होना चाहिए। सतभूषण जी ये नहीं पूछते ये क्यों होना चाहिए, बस सीधा वो काम हो जाता है। हमको तो सूचना बाद में वहीं से मिलती है, राजेश भैया वो सहायता आ गई, पता नहीं कहाँ से आई, कौन दे के गया, हमें तो जानकारी भी नहीं है। ऐसे हैं सतभूषण गोयल जी। चाल बदल जाए, ये मैंने टैगलाइन दी थी भाई साहब, पैसा आज तक नहीं दिया इन्होंने मेरे को। बता दो ना। हाँ बता दूं मैं उनको। इनकी जो टीवी पर ऐड आती है उसका हेडलाइन हमारी बनाई हुई है, चाल बदल जाए। पैसा इन्होंने आज तक नहीं दिया, मैं बिलिंग करता रहा ये, लेकिन चेकबुक दे रखी। ये अनिल सिंघल साहब हैं, ये हमारे आज के इस कार्यक्रम के, इनको कहूँ कि प्राण हैं। और आदरणीय लाला पन्ना लाल सिंघल साहब, जिनकी स्मृति में आज का ये आयोजन है, उनके पुत्र हैं। लाला जी सनातन की सेवा में सारा जीवन खपा गए अपना। धर्मशाला बने, मंदिर बने, औषधालय बने, हॉस्पिटल बने, और यहाँ तक कि ऊपर महादेव, कहाँ, कश्मीर में अमरनाथ महादेव, वहाँ जाके भंडारा करना, और वहाँ सिलेंडर पहुँचाने के लिए भी सिलेंडर के दाम 10 गुना हो जाते हैं। वो लाला जी पन्ना लाल जी थे, और उनकी स्मृति में हम आज का आयोजन कर रहे हैं। मैं बस एक घटना मुझे बताना। कितनी बातें बताएं लाला जी के बारे में। हाँ, राधेश्याम जी इनके चाचा के बेटे थे, ताऊ जी के बेटे थे, बड़े भले आदमी थे। राधेश्याम जी चले गए, लेकिन वो भी चेतना के मेंबर थे, हमारे कार्यक्रम में आते थे। और मैं एक घटना आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। लाला जी की, पन्ना लाल जी की श्रद्धांजलि सभा का संचालन राजेश चेतन कर रहे थे, और ऐसे बोलते बोलते सरस्वती ने पता नहीं क्या मेरे मुंह से निकलवाया, केशव मुरारी दास जी प्रभु जी। मैंने ऐसे बोला कि भाई इतने काम लाला जी ने किए सनातन के लिए, धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, ऐसा कुछ करना कि लाला जी का नाम चलता रहे। बस ऐसे मुंह से निकल गया, हमें क्या पता था, इन्होंने बात दिल पे ले ली। दूसरे दिन फोन आया, चेतन भाई एक बार आओ ना, वो बताओ ना, आप कह रहे थे कि लाला जी का नाम चलते रहना चाहिए। आदर्श बेटा कैसे होता है वो बताता हूँ मैं आपको। मैं गया, मैंने कहा ऐसा करते हैं, एक व्याख्यान माला आरंभ करते हैं जिसमें लाला जी का नाम रहेगा, लाला पन्ना लाल स्मृति व्याख्यान माला, और उसमें लाला जी का नाम चलता रहेगा। अनिल भाई ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, बोले शुरू करो, ये काम जरूरी है। एक बार तालियां बजे अनिल सिंघल जी के लिए। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे कुछ मित्र अभी नहीं आए, आज 10वां, लगातार 10वां, आज राजेश खेतान जी ये 10वां हम आज व्याख्यान माला का कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमने हर व्याख्यान की पुस्तक भी प्रकाशित की। इस बार मैं स्विट्जरलैंड फंस गया था, आपको पता ही होगा। मैं स्विट्जरलैंड घूमने गया था, वहाँ पर फ्लाइट्स बंद हो गई तो मैं 5 दिन और फंसा रहा। एंड क्रेडिट टू एस जयशंकर, जिन्होंने मुझे वहाँ से निकाला, मुझे वहाँ से बस से इटली लेकर गए, मिलान एयरपोर्ट से इंडिया पहुँचाया। मोदी सरकार के लिए सैल्यूट मैं करना चाहता हूँ कि अपने नागरिकों की, इंडियन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है दुनिया में रियली। अब कोई संकट नहीं है, हर भारतीय को दुनिया प्रणाम करने लगी है। ये ताकत आई है मोदी सरकार से। एक बार तालियां मोदी सरकार के लिए भी होनी चाहिए। नहीं कार्यक्रम आज ही कोई और ही करता, मैं यहाँ नहीं होता। तो ये सरकार है हमारी जो इतनी सेंसिटिव है कि हर नागरिक को निकलना चाहिए। और कुछ बताऊं आप लोगों के बारे में, इतना ही बहुत है। बोल, अच्छा बच्चों का परिचय, आप दोनों आओ बेटा। ये हमारे दोनों लाला पन्ना लाल जी के पौत्र हैं। ये अकुल है, दुबई में भी बिजनेस करता है, दिल्ली में भी बिजनेस करता है, और निगम पार्षद भी रहा है। और वो पीछे है सरविल इनका छोटा बेटा है, वो व्यापार में बहुत साथ देता है अपने पिता का।
और धीरे धीरे मैं तो अनिल भाई को कह रहा था सवाल, अभी समय आ गया, वानप्रस्थी हो जाओ, चाबी संभालो मेरी, संभालो बच्चों को मेरी तरह और रख जाओ इसी काम में। पर इनसे चाबी छूटती नहीं है, मैं क्या करूँ, बहुत समझा लिया मैंने तो इनको। अच्छा चेक बुक मुझे दे दें और बिजनेस बच्चों को दे दें, पर ये मानते नहीं है। एक बार तालियां दोनों बच्चों के लिए। ओ आज तो पवन भाई आए हैं, आ जाओ पवन जी आ जाओ। ये एक परिचय और करवाता हूँ साथ साथ, पवन जी आइए। हमारे विशिष्ट संरक्षक हैं जिनके चित्र वहाँ लगे हैं। इधर श्री संजीव कहाँ जी, संजीव जी कहाँ गए? आइए ना भाई साहब, मैं आपको देख रहा हूँ, आप दिखाई नहीं पड़ रहे। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से चेतना चल रही है। ये हमारे पवन कंसल जी हैं, राम बाबू जी है ना, राम बाबू सिंगल जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे पवन कंसल जी हैं, जगदम्बा कटलरी लिमिटेड कुंडली में 5000 लोग काम करते हैं, चम्मच बनाते हैं। मैंने कहा देश में चमचे पहले ही बहुत है, आपको काहे को चम्मच बना रहे हो, पर ये मानते नहीं। तो चम्मच बनाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के चम्मच बनाते हैं। एक्सपोर्ट है, लगभग 95% एक्सपोर्ट करते हैं जो भी सामान बनाते हैं। 5000 लोगों का एक बड़ा इन्होंने अंपायर खड़ा किया गया है। हमारे चेतना के विशिष्ट संरक्षक हैं, एक बार तालियां बजा के पवन जी का स्वागत किया जाए। उधर संजीव गोयल जी हैं। अभी पिछला कार्यक्रम हमारा कौन सा था, आपको किसी को याद है? हेलो, संघ यात्रा के 100 वर्ष। और इन्होंने भी उस कार्यक्रम को अपने परिवार की तरफ से, सीताराम गोयल जी संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक, हापुड़ में पैदा हुए, सारा जीवन संघ को समर्पित करके चले गए। नरेंद्र मोदी जी कलश हैं संघ परिवार का, लेकिन उसकी नींव में कितने सारे लोग खपे हैं ये जानकारी नहीं होगी आपको। तो एक सीताराम गोयल एक नाम है जो उसी नींव के पत्थर रहे हैं, उनके नाम से वो कार्यक्रम किया था। संघ यात्रा के 100 वर्ष, बहुत अद्भुत कार्यक्रम था। कितने लोग उपस्थित थे उस कार्यक्रम में? ओह, काफी लोग आए थे, दिन भर का आयोजन था। संजीव जी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, बड़ी कंपनी है, और मेरे गांव में भी इन्होंने, भिवानी में भी एक यूनिवर्सिटी बनाई है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी बना के आए हैं। और अभी काम चल ही रहा है, अभी पूरा काम हुआ भाई साहब, अभी तो काम चल ही रहा है। ऐसे हैं संजीव गोयल जी, एकल का खजाना भी संभालते हैं, ट्रेजरर हैं एकल। हमारे 1 लाख के लगभग स्कूल चलते हैं जंगल जंगल में। आप समझिए कितनी स्पीड से धर्म परिवर्तन हो रहा है, पर उनसे 2-2 हाथ करने वाले ये हमारी दीदी बैठी है, इनका परिचय मैं आपसे बाद में कराऊंगा। आज एकल के कई स्तंभ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनसे आपको रूबरू करवाना है मेरे को। अच्छा, बड़ी बात, सारा परिवार 5-5 लाख रुपए का ट्रस्टी है। ये संजीव भाई का मतलब कनेक्टिविटी है दीदी माँ के साथ और वात्सल्य ग्राम के साथ। मुझे जय भगवान जी परसों लेके गए थे वात्सल्य ग्राम, मैं रहा 8-9 घंटे रहा वहाँ पे, मेरा मन लगा वहाँ पे, मुझे लगा कि मुझे यहाँ आते रहना चाहिए और आपको सुन के अच्छा लगेगा। 20 तारीख को भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी अपनी इच्छा से, निमंत्रण से नहीं, उनका खुद फोन गया दीदी माँ को, मेरा मन है कि मैं वात्सल्य ग्राम आऊँ। 20 तारीख को हमारी राष्ट्रपति जा रही हैं और मैंने, अरे वाह भाभी आपका स्वागत है, वेलकम। उदार जी नमस्ते, स्वागत है आपका। कल रात को जब भगवान जी कह रहे तुम्हारा भी मन हो तो आ जाना, ऐसे बोल रहे थे जैसे तेरी इच्छा हो तो आ जाइयो, नहीं तो ना आइयो, कोई बात नहीं। उसमें बुलाना कम था, नाटना ज़्यादा था, पर मैं जाऊँगा। तो जय भगवान जी का निमंत्रण है, 20 तारीख को राष्ट्रपति जी के साथ चाय पीने का मौका दे रहे हैं, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या सौभाग्य हो सकता है। जय भगवान जी मेरे बहुत संरक्षक हैं, मेरी चिंता करते हैं बड़ी आराम से और सब बातें देखते रहते हैं राजेश क्या कर रहा है। तो ऐसे जय भगवान जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। और परिचय किसका रह गया भाई? सब। हाँ, घनश्याम जी गोयल, दाल मिल वाले, इनका हांसी वाले, कई परिचय है इनके। वात्सल्य सेवा सदन में ऊपर का पूरा फ्लोर आदि घनश्याम जी ने बनाया, जीवंत व्यक्तित्व है। किनके साथ? अच्छा, ये बात आज पता लगी है। तो ये तो मतलब पगड़ी बदल यार थे। जब परिवार ही है आपका, बहुत अच्छा है। 2 चेकबुक के पन्ने इनके भी तो ले सकता हूं फिर मैं।
कि भाई ये रथ भी तो चलाना है मेरे को किसी तरह से भी। तो एक बार इन सब के लिए आप तालियां बजा दीजिए जोरदार, और आप सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। दीदी माँ आने वाली है। भाई साहब शुरू कर दूं या वेट करूं? दीदी का दीप जला लें। दीप जला, हाँ शुरू कर दें। आइए, अब कार्यक्रम को आरंभ करने का संकेत मुझे दे दिया है। मैं मंच पर विराजमान अपने अतिथियों को करूं, इससे पहले दीप जलाएंगे। तो अभी हमने 12 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। मैंने कहा यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया मनाए, हमको तो जरूरत ही नहीं है। मैं सवेरे 5 बजे अपनी माँ के जब चरण छूता हूँ तो मेरा तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उसी टाइम हो जाता है। मुझे क्या जरूरत है मनाने की? अभी हम नवरात्र मनाएंगे देवी माँ के, 19 तारीख से शुरू होने वाले हैं, चैत्र शुक्ला एकम। यह भाई बैठे हैं विजय गर्ग जी, जो बगलामुखी धाम बना रहे हैं, इनका तो रोज ही महिला दिवस है। क्यों? एवरीडे वुमेन डे, क्योंकि ये माँ के चरणों में ही बैठे रहते हैं, बगलामुखी धाम बना रहे हैं। तो हम 9 दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। दुनिया मना रही, अच्छी बात है, भारत को तो आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले मैं नारी शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हमारी दीदी जो पूरे वात्सल्य ग्राम को संभालती हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ यार, मेरी मेमोरी कमज़ोर हो रही है, मैं मेमोरी मेरी खराब हो रही है आजकल। दीदी शिरोमणि साध्वी शिरोमणि जी, जो पूरा काम वात्सल्य ग्राम का देखते हैं, पूरा जीवन उन्होंने दिया है सनातन को। मैं दीदी को कहूँगा दीप के लिए यहाँ आ जाए। आज की हमारी अध्यक्षा, एकल की चेयरपर्सन, एकल संस्थान की प्रोफेसर हमारे मंजू दीदी उपस्थित हुई हैं। स्वास्थ्य बहुत खराब है, साइटिका से परेशान हैं, लेकिन सनातन का ऐसा जुनून उनके भीतर है कि कहा कि मैं जरूर आऊँगी। आदरणीय दीदी मंजू श्रीवास्तव जी, जो कि हमारी दीदी के नाम से जानी जाती हैं, वो भी नज़दीक आके दीप स्तंभ के पास खड़ी हो जाए। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, सारा जीवन इस्कॉन को दिया। मुझे बाद में पता लगा कि ये भी मेरी तरह दक्षारंभ करते रहे शाखा पे जाके, बाद में सन्यासी हो गए। मुझे नहीं पता था कि ये भी डॉक्टर हेडगेवार के चक्कर में पड़ चुके हैं। बाद में प्रभुपाद ने इनको पकड़ लिया, लेकिन बात तो एक ही है, डॉक्टर हेडगेवार कहो या प्रभुपाद कहो, कोई अंतर नहीं है, दोनों ने सनातन की सेवा की है। ऐसे इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट प्रभु केशव मुरारी दास जी, श्रद्धेय केशव मुरारी दास जी, आप उनका व्यक्तित्व देखिए। गीता मनीषी है वो, गीता पे धारा प्रवाह बोलते हैं। और इतना बड़ा मंदिर देखिए रोहिणी के अंदर, मेरे ख्याल से ग्रेटर कैलाश के बाद नंबर 2 हमारा ही होगा, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, रोहिणी का ही। इतना बड़ा भव्य मंदिर बना दिया। अभी तो काम चल रहा है, एक बहुत बड़ा इसमें वो बन रही है, एग्जीबिशन का काम चल रहा है, एक फ्लोर पे पूरा एग्जीबिशन बनने वाली है। लेकिन इस मंदिर में जब आएंगे तो यहाँ बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, आपको लगेगा यहाँ कुछ विशेष है इस मंदिर के अंदर। ऐसे केशव मुरारी दास जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इसके बाद वो व्यक्तित्व जो कि जय भगवान अग्रवाल के नाम से जाना जाता है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, और हमारी भाभी वो 3 बजे उठ जाती है, इनसे और भी पहले, क्योंकि इनको हैंडल करना भी तो आसान काम नहीं है। हाँ, तो 4 बजे उठ के इतनी एनर्जी है। 70 के हो चुके हैं, 75 के हो चुके होंगे, 74 के हो चुके, 74 लगते नहीं है, 14 साल के लगते हैं, उतनी एनर्जी है। मैं गया वात्सल्य ग्राम तो प्राण थे गर्मा गर्म। संजीव जी के घर से एक टिफिन आया, एक टिफिन इनके घर से आया। मगा भाई बड़ा आनंद गया। मगा भाई ये भोजन बनाने के कितने बजे भाभी उठी होगी? 6 बजे नाश्ता, बिल्कुल गर्मा गर्म नाश्ता यार। तो ये ऐसे तपस्वी हैं और ऐसी हमारी भाभी है। जय भगवान जी वात्सल्य ग्राम का जो ग्लोबल हमारा काम है, दुनिया में जो काम चलता है उसको हेड करते हैं, उसके प्रमुख हैं। और पहले 4 बार विधायक रहे। 4 बार विधायक बनना आसान नहीं है भाई। बच्चों का एग्जाम साल में 1 बार होता है, विधायक का एग्जाम 5 साल में 1 बार होता है, और 4 बार एग्जाम दिया, चारों बार फर्स्ट क्लास पास। कमाल की बात। एक घटना सुनाने का मेरा मन है, आज कहो तो सुना दो। जय भगवान जी की ब्लैक फाइल भी मेरे पास है। एक बार मैंने कहा मेरे बच्चों की इच्छा है कि गाड़ी का VIP नंबर लेना चाहिए। मैं कहा ये हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, काहे का VIP नंबर? बच्चे तो बच्चे हैं भाई, जिद पकड़ ली तो बाल हटा। मैंने जय भगवान जी को पहली बार फ़ोन किया। मैंने कहा जय भगवान जी बच्चों की इच्छा है VIP नंबर देना है। बोला वो एक आपकी चिट्ठी चाहिए। जय भगवान जी 15 मिनट के बाद मेरे घर पहुंच गए विधायक जी।
और लेटर पैड लेके लाया, बोला मुझे चिट्ठी पता नहीं क्या लिखनी होती है, वीआईपी नंबर की चिट्ठी तो खुद लिख ली है, ये साइन ले, लिख ले। और मैं कहा मैं आपका इस्तीफा लिख लूं तो? बोला मेरे कौन सा फर्क पड़ रहा है यार, तो वो भी लिख ले। ऐसे भाई रिकॉर्ड मत कर लियो इस बात को यार, कभी मामला गड़बड़ हो जाए। आइए जय भगवान जी। श्री अनिल सिंघल जी, चेयरमैन गोल्डन मसाला कंपनी। आइए। अपनी अर्धांगिनी हमारी भाभी शशि सिंगला जी, और दोनों बच्चों को भी बुला लो भाई, सरविल को, और आओ बेटा दीप जलाएंगे मिलके। जगाना, दीप जगाना। वाह। हमारे बीच में एक व्यक्तित्व और है, हमारे संजीव सिंगला जी, बुला रहा हूँ संजीव सिंगला जी। पवन कंसल जी, कहाँ गए पवन भाई? आइए। पवन, संजीव गोयल जी, पवन। आप एक व्यक्तित्व से आपको मिलाता हूं मैं, बड़े व्यक्तित्व हैं, अवधेशानंद जी महाराज के परम प्रिय हैं, और मैं उनको बुला रहा हूं। डॉक्टर आदित्य शुक्ला, इंजीनियर हैं, रामकथा मर्मज्ञ हैं। आप इनको कुर्ते पजामे में देख के हैरान मत हो जाना, 5 पुस्तकें लिखी हैं रामकथा पे। रामकथा पे जब बोलना शुरू करते हैं तो धारा प्रवाह, आप पलक नहीं झपका सकते। इनका मैंने एक व्याख्यान रखा है आईपी एक्सटेंशन में। रायगढ़ के हैं, आजकल दिल्ली निवास कर रहे हैं। अद्भुत व्यक्तित्व है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े उद्योगपति हैं। सरस्वती लक्ष्मी की कृपा एक साथ देखनी हो, डॉक्टर आदित्य शुक्ला से मिली। एक किताब के 2 पेज पढ़ लोगे तो आपको पूरी किताब पढ़े बिना रात को नींद नहीं आ सकती, ऐसा व्यक्ति है। एक छोटी सी बात सुनाना जरूरी है। इनकी किताब मैंने पढ़नी शुरू की, उसमें ये कहते हैं 2 ही चीजें हैं जीवन में, एक है मनस्थिति और एक है परिस्थिति। राम जंगल में है, परिस्थिति बहुत खराब है, मनस्थिति कैसी है? बहुत मजबूत है, मनस्थिति बहुत प्रसन्न है। एक भरत है अयोध्या में, परिस्थिति बहुत अच्छी है, मनस्थिति बहुत खराब है। तो जीवन में परिस्थिति कितनी ही खराब हो, मनस्थिति ठीक रखना, यह है डॉक्टर आदित्य शुक्ला जो लिखते हैं। आज इनका समय मिलना बड़ी बात है अपने आप में। एक बार तालियां उठाएं डॉक्टर आदित्य शुक्ला के लिए। घनश्याम जी, मैं आऊं वैसा थोड़ा सारा। घनश्याम जी सनातन के योद्धा हैं, मेरा कार्यक्रम चल रहा है आजकल। रोटी और बता दो कहां से मिलेगी, फिर जरूरत कौन काम करने की। आटा और बता दो कहां, कौन देगा आटा? तो फिर तो हम तो भाई विजय गर्ग जी बगलामुखी धाम के संस्थापक हैं, आप भी पधारिए। और कौन रह गया भाई? भाई राजेश खेतान आइए। राजेश खेतान जी हमारे नए पैटर्न बने हैं। जितेंद्र जी ने, भाई जितेंद्र जी, माफ करना भाई साहब, मैं थोड़ा सा नाम मेरे स्मृति से देखो, थोड़ा बुढ़ापा का असर तो है ही, 60 का मैं भी हो रहा हूँ। हाँ अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप सबका स्वागत किया। हालांकि आप सबको यहाँ आना चाहिए दीप जलाने के लिए, पोदार जी को भी आना चाहिए, सबको आना चाहिए, पर स्थान अब पूरा हो गया जी, तो मैं भी थोड़ा बाहर जाता हूँ तो ठीक रहेगा, 1 सीट तो कम होगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, सरस्वती वंदना को प्ले करना। आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, सब मिलकर दीप जगाएंगे। जगाएंगे ऐसे बोला ना आपने, हम सब मिलकर दीप जगाएंगे। मैं पोदार जी के पास यहीं खड़ा होता हूँ, आप लोग दीप जलाइए। अरे भाई साहब, अरे नहीं, अरे मैं यही ठीक हूँ। प्रोटोकॉल पूरा नहीं होगा। दीप जगवाने वाला पीछे कैसे रहेगा ये तो बताओ ना। सन्यासी है तो अपने को क्या जरूरत पड़ी, अपना करेंगे ना। हम तो भगवे के भीतर वैसे ही समाहित है।
अरे दोबारा आओ ना, मेरे साथ लगाएं। फोटो तो हम ले सकते हैं दोबारा से। वाह, लो जी, बेटा जी के साथ लेके चला लो फोटो। फोटो चाहिए आप लोगों का। विराजमान हो जाइए, थक जाओगे भाई, बहुत काम लेना मुझे आपसे 1 बजे तक। बहुत महिला शक्ति से कराओ। हाँ, महिला शक्ति सब, रूपाली जी आप भी आ जाओ, सब हमारे नारी शक्ति सब आ जाए। दीदी को बुलाना पड़ेगा दोबारा से। दीदी एक बार आओ, आपकी महिला शक्ति आ रही है, सब आ जाओ। देखो कितने प्रसन्न है ये सब। आधी इधर आ जाओ भाई, अरे आधी इधर आ जाओ ना, इस साइड, इस साइड। अब संतुलन बनाओ ना। ये हमारा प्रोग्राम का मेन फोटोग्राफ। नारी शक्ति। बैठिए। हेमंत जी के ज्ञान से भाई, ये आधे बाजू का कुर्ता जो पहनता है प्रधानमंत्री बन जाता है वो, लफड़े में ना पड़ो। बैठिए, सेटल हो जाइए। आइए, मंच की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, बैठ जाओ। बिराजिए, 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 सब बिराजिए। आपकी बुआ जी है ये? अच्छा, नमस्ते। वाह बहन, आपका स्वागत है। तो आइए, अब प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है। सबसे पहले स्वागताध्यक्ष को बुलाता हूं, जिन्होंने सबका स्वागत करना है। लाला पन्नालाल जी के सुपुत्र, मेरे बड़े भाई और मसाला किंग, गोल्डन मसाले के मालिक हैं, अनिल सिंघल जी मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। यहां ही रहा आपका आसन, जूते उधर निकाल दो, निकालने का मन हो तो। इसके बाद बुलाना चाहता हूं श्रीमान जय भगवान अग्रवाल जी, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिन्होंने दीदी माँ का समय चेतना को उपलब्ध करवाया, जो स्वयं गए पूरा कार्यक्रम की लीड कर रहे हैं। ऐसे बड़े भाई आदरणीय जय भगवान अग्रवाल जी, 4 बार के विधायक और वात्सल्य ग्राम ग्लोबल के हेड करने वाले, सारा दिन सनातन की सेवा करने वाले। अभी मेरे टीवी शो में मैं बुला रहा हूं जय भगवान जी को, एक बार तालियां उठा दीजिए जय भगवान जी के लिए। स्थान ग्रहण कीजिए जय भगवान जी, आपका उधर आसन। हाँ, हो जाओ, कोई बात नहीं। इसके बाद मंच पर उपस्थित मैं चाहता हूँ हो पूज्य केशव मुरारी दास जी, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, युवाओं से घिरे रहते हैं हमेशा, सनातन के पुरोधा हैं, विद्वान हैं, गीता मनीषी हैं, और इस मंदिर का सारा मैनेजमेंट कोई देख रहा है तो उनका नाम प्रभु केशव मुरारी दास जी होता है। मैं उनका हार्दिक, एक मिनट दोबारा बोलो। आदरणीय रमेश वर्मा जी IAS हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं वर्मा जी का। एक बार तालियां उठाइएगा। ये और अच्छा लगा, सनातन का तिलक माथे पर लगा है आदरणीय रमेश वर्मा जी के। भाई तालियां कमजोर बजाइए आप लोगों ने, तो हमको आनंद नहीं आ रहा। हाँ, यार जो लोग नहीं आए उनके हिस्से की ताली मैं बजाऊं क्या? सारा काम मुझे करना आ गया यार, अरे कुछ तो करो भाई। अब हम बुलाने चाहते हैं आदरणीय हमारी अध्यक्षा और प्रोफेसर मंजू श्रीवास्तव जी, एकल संस्थान की जो चेयरपर्सन है, 1 लाख विद्यालय जंगल जंगल में चलाती हैं, नारी शक्ति की प्रतिनिधि हैं। और दीदी माँ, हमने पहला कार्यक्रम ऐसा हो रहा है जिसमें मुख्य वक्ता भी महिला है और अध्यक्षता भी महिला कर रही है। ये चेतना में आज तक नहीं हुआ, क्योंकि हमने सोचा 29 की तैयारी कर लो, संसद में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है। मैं कल भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मुझे महिला बना देता, मैं सांसद तो कम से कम बन जाता, कम से कम, पक्की बात थी। तो भगवान ने 33% आरक्षण कर दिया। अब तो सबका मन हो रहा है कि महिला के रूप में जन्म लेते तो ज़्यादा अच्छा था। आने वाला समय महिलाओं का ही है, समझ लो बात को कुल मिला के। आप हमको ये लगेगा कि हमारा जन्म तो भगवान ने यूं ही कर दिया बस है। तो ऐसी आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी, मेरी बड़ी बहन, मैं उनसे निवेदन करता हूं मंच में स्थान ग्रहण करें।
भाई एक आदमी यहाँ मेरे साथ रहो जो साथ लेके मंच पे लेके जाए। अशोक भाई आओ ना, गुप्ता जी आए करो, हाँ प्लीज प्लीज साथ रहा करो उनको। दीदी इधर से आ जाओ। जी ना, इधर भी लगाना चाहिए था, हमने गलती करी है। हाँ। काफी ठीक है, वेरी गुड। तो मंच हमारा सज गया है, जय भगवान जी भी आ रहे हैं और अब दीदी माँ का इंतजार है, वो भी आ चुकी हैं दिल्ली में। अगले 5-7 मिनट में दीदी माँ भी इस मंच पर उपस्थित होंगी। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पोडियम पे आ जाना चाहिए और अब यहीं से आपसे बात करनी चाहिए। अब मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, उधर स्मार्ट लग रहा था? मैं स्मार्ट तो पैदा ही हुआ, मेरी माँ ने हमको स्मार्ट ही पैदा किया भाई। हाँ जमा स्मार्ट है क्या? ये हरियाणा वाले ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा आप बता दो, कुछ ना कुछ कर दो आप। इसकी आवाज खोलना भाई लोगों। आज का ये आयोजन चेतना का 10वां लाला पन्नालाल स्मृति व्याख्यान माला का पुष्प है। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं 9 कार्यक्रम कैसे कैसे हुए हैं, जिससे कि इस कार्यक्रम की पीठिका स्थापित हो जाए। एक बार चलेगा क्या? वॉल्यूम बढ़ा दो भाई। वैसे हरियाणा वालों को इस सिस्टम की कोई जरूरत नहीं, हमारी तो आवाज ही भगवान ने इतनी बुलंद की है, मैं बिना माइक बोलूं तो भी सबको सुनेगा। हमारे मोहल्ले वाले दुखी हैं, पड़ोसी कहते हैं पता नहीं ये लड़ते हैं कि बात करते हैं आपस के अंदर, क्योंकि हमारे तो डबल स्पीकर साउंड फिट है ऑलरेडी। तो मैं जब बोलता हूं तो पूरी सोसाइटी में आवाज गूंजती है, चेतन जी बोल रहे हैं भाई। आइए राजेंद्र भाई, चुनाव लड़ना है क्या? हाथ जोड़ते हुए आ रहे हो? जय भगवान जी दुखी होकर भाग लिए, आप हाथ जोड़ रहे हो यार। तो 10वां व्याख्यान है और किसी महापुरुष के लिए 10 बार हम कार्यक्रम किया चेतना ने। लाला पन्नालाल जी जीवन के आखिरी संध्या काल में अस्वस्थ रहे, उनका बहुत लंबा समय बिस्तर पे ही उनको गुजारना पड़ा, लेकिन परिवार ने जो उनकी सेवा की, मैं आता जाता रहता था परिवार में क्योंकि मेरा इस परिवार से बहुत गहरा रिश्ता है, तो परिवार ने बहुत सेवा की उनकी। और उसके बाद भी जाने के बाद तो कौन किसको याद करता है। आजकल तो 13 दिन भी बच्चे कहते हैं कम कर लो यार। मैं जाता हूँ परिवार में, भाई साहब 13 दिन बैठना पड़ेगा। मगर अभी सनातन तो ये कह रहा है 13 दिन बैठना पड़ेगा, टाइम तो नहीं है, तो मैं छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपके हाथ में जो करना हो। लेकिन लाला पन्नालाल की स्मृति को जिंदा रखने का काम अनिल सिंघल जी और उनके परिवार ने किया है। एक बार तालियां होनी चाहिए इस परिवार के लिए, जिन्होंने ये 10 व्याख्यान आज संपन्न हो जाएंगे और दीदी माँ रितंबरा जी के व्याख्यान से आज 10वां व्याख्यान पूरा होगा। योजना ये है कि 10 व्याख्यान के बाद एक ग्रंथ हमको स्थापित करना चाहिए, ग्रंथ पब्लिश करना चाहिए। ग्रंथ की डॉक्टर आदित्य शुक्ला बैठे हैं, जिनका सहयोग मिलेगा हमको निश्चित रूप से। तो हम एक ग्रंथ प्रकाशित करें 10 के 10 व्याख्यानों का। स्लाइड नहीं चल रही, मैं बताता कौन कौन लोग आ चुके हैं एक बार आपको। अच्छा चल रही है। तो इस कार्यक्रम में बड़े बड़े व्यक्तित्व भारत के आए हैं, जिनके नाम आप सबके जानते होंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है हमारी टीम को, तो अच्छा हमको क्यों दिखा रहे हो? हम तो बोलते ही हैं हर बार। अच्छा हम वैसे ही बता दें क्या? ये आ गए, ये आ गए। देखिए पहला व्याख्यान में डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी थे, क्षेत्रीय संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। फिर श्रीमान इंद्रेश कुमार जी का व्याख्यान हुआ। फिर तीसरे व्याख्यान में हमारे पास डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आए। फिर बंबई के पुलिस कमिश्नर, सांसद, केंद्रीय मंत्री श्री सतपाल सिंह जी आए। फिर प्रख्यात रामकथा मर्मज्ञ साहित्यकार पद्मश्री नरेंद्र कोहली जी का व्याख्यान हुआ। उसके बाद प्रोफेसर राकेश सिन्हा सांसद हमारे बीच में आए। इसके बाद सबसे लोकप्रिय भाजपा के
प्रवक्ता, इंसाइक्लोपीडिया, पता नहीं कौन सी गोली खाते हैं, इतनी अच्छी मेमोरी है उनकी। उनसे मुझे बहुत ईर्ष्या है, मैं बहुत जलता हूँ इस आदमी से। तो उनका नाम है सुधांशु त्रिवेदी, वो उपस्थित हुए। फिर हमारे चेतना के स्तंभ श्री अश्वनी उपाध्याय जी का व्याख्यान हुआ। पिछला व्याख्यान प्रोफेसर संगीत रागी जी, जो मेरे मित्र हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के एचओडी हैं, मेरे पुराने साथी हैं, उनका व्याख्यान हुआ। और आप जय भगवान जी के श्रम से दीदी माँ उपस्थित हो रही हैं। ये नाम छोटे हैं क्या? एक बार मुझे बताइए। हाँ, ये सारे व्यक्तित्व आपके पास चेतना में आ चुके हैं। 10 साल की यात्रा आज पूरी हो रही है। एक बार मिलकर सब के लिए तालियां बजा के धन्यवाद देना चाहिए हमको कि ये सब महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हुए व्याख्यान के लिए। इस यात्रा को अभी और आगे जाना है और एक दिन सपना है राजेश चेतन का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको संबोधित करें। तो आपको ये पता है राजेश चेतन जो सपने देखते हैं पूरे करते हैं, ये पता ना आपको? कितनों को नहीं पता? हाँ हाँ, हो गया। तो ये जल्दी होगा सपना पूरा। पर ये स्थान इस्कॉन टेम्पल में नहीं, कुछ और बड़े स्थान पे जाना पड़ेगा अपने को, वहाँ करेंगे उस कार्यक्रम को। लेकिन सपना तो है मेरे मन में, एक दिन ये दिन भी होगा जब प्रधानमंत्री संबोधित करें आप लोगों को और आप सब उनके साथ सेल्फी लें। यस, यही चाह रहा था, आ गया। देखो रास्ता भगवान कैसे निकालता है, क्योंकि मुझे पता था जब दीदी माँ आ गई, बहन आ गई, तो भाई को तो आना ही पड़ेगा। ये मैं जानता था, भगवान मुझे प्रेरणा देते हैं, जब बहन यहां आ गई तो भाई तो आएगा ही। आकाश का स्वागत है, हमारी भाभी का स्वागत है। हाँ ठीक हो गया भाभी, बड़ा कष्ट भोगा आपने भी। विजय शंकर तिवारी जी आगे आओ ना भाई साहब। पहली पंक्ति में स्थान बनाओ भाई विजय शंकर जी का। भारतीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे बड़े भाई। अरे भाई साहब स्थान बनाओ जी, स्थान बनाओ, आगे लाओ भाई साहब, आगे लाओ। आदरणीय विजय शंकर तिवारी जी टीवी डिबेट में सनातन को कितना सपोर्ट करते हैं, आप देखते नहीं उनको? एक बार तालियां तो उठाओ। विजय शंकर जी नोएडा से चल के आ रहे हैं भाई, ग्रेटर नोएडा से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब्जेक्ट जब रखा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सब्जेक्ट देने वाले कोई और नहीं है, बड़े भाई विजय शंकर तिवारी जी हैं। मेरी गाड़ी जहां फंसती है ना, मेरे पास ट्रबल शूटर है जिसका नाम है विजय शंकर तिवारी, तो वो बहुत मदद करते हैं। और वो 10 लोग मैंने आपको जो दिखाए, जो चेहरे जो चेतना में आए, उनमें से बहुत सारा काम विजय शंकर तिवारी जी ने किया है उनको बुलाने का। और अब उस काम की आगे की कमांड जय भगवान जी ने संभाल ली है, और एक बजते बजते वो कमांड में दीदी माँ को सौंपने वाला हूँ। सभी तो प्रधानमंत्री आएंगे, नहीं तो कौन, मैं मेरी हिम्मत है लाने की। तो आइए दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले हमारे बीच में इस यात्रा को आरंभ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ के होस्ट हैं, तो 2 शब्द बोलेंगे आप स्वागत में? बोलो नहीं बोलेंगे? हाँ नहीं, ऐसा करें, स्वागत तैयार रखो, पहले हम एक एक को बुलाएंगे, उसी समय स्वागत करेंगे और उसी समय ट्रॉफी देंगे, जो परंपरा है चेतना की। और सबसे पहले इस्कॉन रोहिणी के अध्यक्ष और प्रभु केशव मुरारी दास जी, जिनका नाम ही केशव है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। देखिए सनातन की क्या है, सीए होने के बाद भी संन्यास ले लिया उन्होंने, और राष्ट्रवादी है, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, कितने बच्चों को गीता पढ़ाते हैं। अभी चेतना में हमारा मन है, उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है, 72 घंटे में गीता में MBA, 72 आवर्स में गीता में MBA। मेरा मन है कि चेतना में बच्चों के लिए ये कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आओगे नहीं? होना तो चाहिए, हाथ तो भर दी एक झटके में। फिर पूछ रहा हूं, चेतना में ये कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 हटा दिया, 7 कर दिए। लो जी, आपके लिए और छोटा कर दिया। वो कह रहे 72 ज्यादा थे, मैंने 7 ही कर दिए।
7 घंटे में गीता में MB है, एक ही दिन में। करें क्या? अरे बोलो यार, करें क्या भाई? बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में दही भर जमी है क्या आप लोगों के? ये लो 100 बच्चे, हो गया काम भाई साहब अपना तो।